हरिओम कल्कि महाराज। कली सरकार, इल्यूमिनाटी, ईप्स्टीन फाइल्स, ये सब पिशाच योनियों के लिए कला से ऊपर गैम्बलिंग आता है। ऑलवेज रिमेंबर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो सबको भ्रमित करने के लिए बनाई गई है, इसमें जो स्पोर्ट्स आता है, इट इज ऑलवेज अंडर द ब्रांच ऑफ गैम्बलिंग। अभी जो ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है, प्रलय के समय हम बता दे रहे हैं, इसके बाद और कोई वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है। ये अंतिम फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसमें सैटेनिक रिचुअल्स और ईप्स्टीन फाइल्स में जो पालन किया जाता है, उसको आरंभ में ही दिखा दिया गया था अच्छे से कि ये शैतान की पूजा करने वाले म्लेच्छ है। इनका मेन उद्देश्य है कि गैम्बलिंग से ऊपर कला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैम्बलिंग से ऊपर कला होने लग गई तो क्या होगा? मनुष्य मेहनत पे ज्यादा ध्यान देगा, कलाकृति को सीखने में ज्यादा ध्यान देगा, ना कि लालच पे। अगर गैम्बलिंग ऊपर रहा तो मनुष्य का ध्यान प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा रहेगा, पैसों पे ज्यादा रहेगा। पैसों पे ज्यादा ध्यान रहेगा तो कली सरकार, म्लेच्छ पार्टी, ईप्स्टीन फाइल्स, रिपोर्ट्स एंड ज़ायनिस्ट एम्पायर की सारी कंट्रीज, इनका प्रिंटिंग मशीन बंद हो जाएगा। यानी इनका डॉलर और अन्य पेपर करेंसी, टॉयलेट पेपर का दबदबा जो आपके ऊपर होना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। इसलिए ये हर इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, उसको ये पूरा मनोरंजन बना देते हैं और इसमें गैम्बलिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसलिए नालायक एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज गैम्बलिंग कंपनीज का ज्यादा बढ़ावा दिखाती है कि इनके भरोसे क्रिकेट चल रहा है, ना कि किसी की कला के भरोसे। इनके भरोसे फुटबॉल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आपको फीफा का ही बता दे रहे हैं। फ्रांस P5 मेंबर है, इंग्लैंड P5 मेंबर है, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे सारे गोल्ड छपते हैं, यानी कि मेल्टिंग होके प्रॉपर शेप दिया जाता है उनको, गोल्ड बार्स यहाँ बनते हैं। तो इनका तो होना अति आवश्यक था। अर्जेंटीना इज पार्ट ऑफ अमेरिका, ज़ायनिस्ट एम्पायर का भाग है अर्जेंटीना। रोनाल्डो को पहले ही बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया? रियल कलाकृति थी CR7 की। वहां पे कैसी फिक्सिंग हुई? मैनेजर को बोल दिया कि तुम्हारे जो प्लेयर्स है, बिना डायरेक्टली बताए इनडायरेक्टली बता दिए कि अपने प्लेयर्स को ऐसा सिखाओ कि अपने आप गोल करना सीखे, ना कि रोनाल्डो के भरोसे रहे। इसलिए रोनाल्डो को पास ही नहीं दिए, बाहर हो गया। देखो, ये सब देखते नहीं है हम, कोई हमारे पास समय नहीं है। गैम्बलिंग इंडस्ट्री को आपको समझाने के लिए इसे हाइलाइट्स देखकर हम आपको पूरा समझा रहे हैं। केयरफुली बैठ के हमने इनको आपके लिए देखा, इसलिए फॉलो करिए, शेयर करिए। ये बहुत आवश्यक है समझना, ताकि गैम्बलिंग के भरोसे मनुष्य ज्यादा रहेगा तो वो मात्र प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट को दिमाग में रखेगा। कली 5 अधर्म के बीच जो हमने आपको बताएं, उसके गुलाम बना हुआ रहेगा। यही कली सरकार, भ्रष्ट पार्टियां चाहती हैं। और कला पे ध्यान नहीं रहेगा तो वो कभी स्वयं निर्भर नहीं बन सकता। स्वयं मंगल अपनी कला पे निर्भर नहीं रहेगा तो कली सरकार पे निर्भर रह जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? और ये वही चाहते हैं कि आप गुलाम बने रहो। कलाकृति से दूर करने के लिए गैम्बलिंग इंडस्ट्री लाई जाती है, लीकर इंडस्ट्री लाई जाती है, और ये सब का समागम आपको इन स्पोर्ट्स में मिलेगा। कोई भी स्पोर्ट्स खेल होने के बाद में ये दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, बदमाशी करते हैं। और गैम्बलर्स पैसों को आपस में बांटते हैं। सब कुछ फिक्स्ड होता है। कलाकृति को कितने सौंदर्य रूप से लेकर चला जा सकता था, परंतु ऐसा करेंगे तो मनुष्य को कला पे ज्यादा ध्यान रहेगा, ना कि लालच पे। इसलिए ये फीफा, क्रिकेट, सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है। इट इज पार्ट ऑफ गैम्बलिंग प्रोजेक्ट ऑफ कली सरकार, मेजर ईप्स्टीन फाइल्स प्रोजेक्ट्स का ये भाग है। हम अभी बता दे रहे हैं आपको, सेमीफाइनल्स में फ्रांस, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई भी हो सकता है। और इस बार भी इनका प्लान रहेगा फीफा में ऐसे कंट्री को जिताना जो P5 मेंबर है, जो ज़ायनिस्ट एम्पायर का भाग है। फॉर एग्जांपल, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 4 कंट्रीज का नाम ध्यान रखना आप। हमने पहले भी किसी वीडियो में बताया था और अभी हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ये अपने एजेंडा को क्लियरली प्रोपेगेंडा के रूप में अपना प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द रेप्टिलियन क्लास ये दिखा रहे हैं। ये सब वो कंट्रीज है, हमने आपको बताया है। सब म्लेच्छ राज का पूरा तंत्र आपके सामने हर जगह दिखता है, दिखाया जाता है। ओपनिंग सेरेमनीज ही क्यों ना हो, मनुष्य फिर भी समझता नहीं है, अनदेखा करता है। उसे लगता है बस एंटरटेनमेंट ही तो है। बिल्कुल है, आपको भ्रमित करने के लिए और आपको गुलाम बनाने के लिए, ताकि आप कला से दूर रहो और मात्र एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, जितने एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं फीफा में, बोर्ड्स में, इस पे ध्यान रहे, ना कि कला पर।
गैम्बलिंग से कितना आप बना सकते हो, कितना लॉस होता है, किसका क्या होता है, इस पे ध्यान रहे, ना कि कला पर। इसलिए ये गेम्स इंडस्ट्री चलाई जाती है। खैर, ये प्रलय है, पूर्ण छा रहा है, और ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है 2026। ये भी बात का ध्यान रखिएगा, महाविनाश इनके लिए आरंभ हो चुका है। तो बहुत अच्छा है ये इस बात को समझना। अब हमारे द्वारा इसे भली प्रकार देख पा रहे हो कि कैसे ये इंडस्ट्री आपको गुलाम बनाने में लगी हुई होती है। इसलिए मनुष्य ने मेहनत करना चाहिए निष्काम रूपी भाव के साथ, जैसे भगवत गीता में हमने बताया है। इससे कलाकृति पे, मेहनत पे ज़्यादा ध्यान रहता है, फलों की चिंता मनुष्य करता नहीं है। इसलिए गैम्बलिंग अवैध और अधर्म कहा गया है। आगे की चिंता करना मनुष्य तब सोचता है जब वो ख्वाहिश रखता है, जब वो अपनी इच्छाओं को सामने रख के वैगर करता है कि मुझे यही चाहिए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिस्क लेके देखते हैं। रिस्क की बात नहीं है, मेहनत कलाकृति को सीखने की बात होती है। इसलिए हाथ पैर मिले होते हैं, कंप्यूटराइज बनने के लिए नहीं, रोबोटिक बनने के लिए नहीं। रोबोटिक रहोगे, आपका दिमाग जैसे आज 99% प्रजा का बन चुका है, तभी तो आप गुलाम बन पाओगे अमेरिकन्स के। ये वही इंडस्ट्री है, और इनके एजेंट्स पूरा गेम इंडस्ट्री भारत में चला रहे हैं भ्रष्ट मंत्रियों के रूप में, और इनके पूरे परिवार सदस्य हर संस्था में आपको मिलेंगे। ध्यान रखिए, अगर इसमें आप घुसते भी हो, देखते भी हो, जानकार होकर फिर देखिए। लो आनंद, जानकर होके लो, डूब मत जाओ, खो मत जाओ, उसमें खत्म हो जाओगे, गुलाम बन के रह जाओगे। ये विनाश का समय है। हर हर महादेव।